अरे खमन की ताकत है। हाँ तो सुरती लोग ऐसे ही मजबूत नहीं है। हर एक सुरती का सुबह का नाश्ता खमन ही होगा। क्या हाथ से हैं? ये मसाले वाली है जैकी जी। ये जो खाजा है ना, सूरत के सिवा कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसका सूरत की वैरायटी है। कहते हैं पैसा रेस के घोड़े की तरह होता है, हार या जीत सारा दारोमदार उसके सवार पर। मैं आज जिस जगह मौजूद हूं वो शहर एक ऐसा सवार है जो इस घोड़े को सर पर दौड़ाता है। इतना कि यहां पर दिवाली में बोनस पर हजारों कारें बढ़ जाएं और दौड़ते दौड़ते ये शहर बनता है अव्वल नंबर, शहर की साफ सफाई में भी और यहाँ के जायकों में भी। पिछले साल ये इंदौर की एक छत्र साम्राज्य में सेंध लगा चुका है। जायकों के बारे में इसके ये कहा जाता है कि जहां आप लोगों की सोच खत्म होती है, यहाँ के लोगों की सोच शुरू होती है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ब्रिजेस, गुजरात का बेहद खूबसूरत शहर सूरत में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दिन की शुरुआत मैंने की एक ऐसी कड़क चाय से जिसके लिए सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है। हेलो तुषार जी, क्या हाल है? और मुझे आज सुबह ले जाने वाले थे रैपिडो के तुषार जी। 7221। सूरत अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था और हमने अपनी मंजिल की ओर रफ्तार पकड़ ली थी। धीमी धीमी बारिश हो रही थी और मैं रुकते रुकाते 6 बजे सिटी लाइट इलाके में पहुंच गया था। जब आप यहां आएंगे तो इस लारी के पास करीबन 30-40 लोगों का हुजूम अक्सर देखने को मिलेगा। और ये बताऊं जी, ये चाय है बड़ी खास। ये देखें, आवाज़ें और एक्शन यहाँ चलता रहता है और जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आप, यहाँ चाय के दीवाने आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। और सुबह 6:30 बजे का टाइम है, ये बारिश हो रही है, सूरत का मौसम बेहद खूबसूरत। आइए जी, चाय के मज़े लेते हैं। चाय परोसने से पहले उसका जायका परखते ये हैं पप्पू जी। ये यहाँ पप्पू एक्शन चाय वाले के नाम से बड़े मशहूर हैं। ये दूर तलक भीड़ और गाड़ियों के काफिले यहाँ यूं ही नहीं हैं। इसकी 2 अहम वजह हैं। पहली, दूध में चाय पत्ती की जगह यहाँ इस्तेमाल होती है लेमन ग्रास, जो अपने फ्लेवर के साथ साथ डाइजेशन में भी काफ़ी कारगर साबित होती है। साथ ही इसके डाला जाता है ताज़ा हरा पुदीना और कूटा हुआ ढेर सारा अदरक। जी यहाँ है, अदरक कूट कूट के डालते हैं। फिर इसे काफ़ी समय तक काढ़ा जाता है जिससे बनती है लंबी और मोटी धार वाली बेहतरीन चाय। और दूसरी बड़ी खास वजह है खुद पप्पू जी। ये चाय बनाने के दौरान करतब दिखाने के काफ़ी शौकीन हैं। दूध की थैली को पतीले में डालने से पहले कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर हवा में उछालते हैं और एक कुशल क्रिकेटर की तरह हमेशा कैच भी कर लेते हैं। वो एक घाट डाल के लंबी सी कड़छियां और पतीले पकड़ने वाले चिमटे भी आपको अक्सर हवा में ही मिलेंगे और नीचे टन टन की आवाज करते हुए। हाँ जी। हालांकि इन करतबों का चाय के जायके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चाय के चुस्कियों के साथ अगर ये हों तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। ये है जी पप्पू जी की चाय, एक्शन वालों की। छोटी सी कप्पी में देते हैं, बड़ा कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसे 2 पीऊंगा। ओए होए होए, मैं बताऊं आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जब गन्ने का रस पी रहा हूँ। इसमें इतना पुदीना भर भर के लेमन ग्रास वगैरह डाली हुई है ना, मतलब चाय पत्ती और अदरक तो आप दरकिनार कर देते हो। फिर आपको फ्लेवर आता है सारा इसका। बड़ी ना अलग सी मुख्तलिफ सी चाय है, नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ और एक्शन देखना चाहते हैं साथ में,
ऐसी आवाज़ें सुनना चाहते हैं तो बेहतरीन सी सुबह रिफ़्रेशिंग चाय आप यहाँ पी सकते हैं। लेकिन 8 बजे के अगर बाद आए तो ये आपको जायका नहीं मिलेगा। आला बहुत खूबसूरत। एक बढ़िया सी चाय पीने के बाद मैं अब चल पड़ा था चौक बाजार की तरफ, जहां बोलबाला है जलाराम रस्से वाले खम्मन का। जलाराम रस्सा वाला। और ये जो आप चौक देख रहे हैं ना, ये है, इसको बोलते हैं चौक बाज़ार। और इसके सबसे बढ़िया यहाँ पे जो आउटलेट्स हैं ये देखें। मैं यहाँ पे आया हूँ जलाराम और रस्से वाला खम्मन में, बहुत फेमस है जी ये। आप यहाँ पे रश देखें, सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर और अंदर दुकान तक यहाँ रश भरा हुआ है। खम्मन तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन बात जब रस्से वाले खम्मन की होगी तो यहाँ निजाम चलता है जैकी भाई का। तो दोस्तों आपके सामने पेश है जलाराम खम्मन के जैकी भाई, चौक बाजार के मशहूर। और जैकी भाई की शोहरत यही नहीं रुकती। जलाराम के साथ ही इनकी एक और दुकान है जयशंकर लस्सी। और यहाँ की लस्सी कहते हैं इतनी गाढ़ी होती है कि ग्लास को तलवार की तरह लहराकर उल्टा भी कर दोगे तो गिरेगी नहीं। और इसलिए यहाँ की लस्सी को नाम दिया गया है उल्टा लस्सी। एक बूंद नहीं गिर रही। पियो लस्सी जियो अस्सी, पर कब जब होगी जयशंकर की लस्सी। जलाराम खम्मन में जब आप आएंगे तो ये दुकान आपको अंदर बाहर खचाखच ही मिलेगी। यहाँ खाने की काफी वैरायटी है। समोसा, कचौड़ी, इडला और छोटे छोटे दाल के समोसे। ये दाल के समोसे होते हैं। बहुत ही एक छोटा समोसा और इसमें दाल भरी होती है। दाल होती है, कांदा होता है, चने की दाल होती है। प्लेट तैयार करने के लिए इनको तोड़कर चूरा कर लिया जाता है। भूका कर डालते हैं। फिर इसमें रसा, सेव, सलाद और क्रंची डाला जाता है जिससे कुरकुरापन इनका बरकरार रहे। इस दुकान का संचालन करते हैं जमीन से जुड़े मेहनतकश, जिंदा दिल और बड़े ही खुश मिजाज जैकी भाई। सुन लो मेरे दिल्ली वालों, हाँ ये चेहरा देख लो, दिल्ली घूमने आएगा तो संभाल लेना भाई। हाँ ये चौक बाजार का जेकी भाई है, जलाराम रस्सा वाला खमन वाले, जयशंकर लस्सी वाले। आपके सामने बढ़िया जमजमा टेस्टफुल रस्सा वाला खमन हम कैसे बनाते हैं वो पेश करेंगे आपके सामने। तो ये खमन है, उसका भूखा किया हुआ है। हाँ खमन, उस पर राई का पूरा तड़का लगाया है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा धनिया जाएगा हमारा। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेहतर है और खाने में भी स्वादिष्ट है और दिखने में भी मज़ेदार है। अभी आपके सामने पूरा प्लेट तैयार होगा, ताजमहल जैसा मंजिल बनेगा हमारे वहाँ का। हाँ सलाद, सेव आ गए, उसके ऊपर वापस धनिया, अभी खाने में मजा आएगी। चलो, ऐसी करीबन 150 से 200 प्लेट तैयार की जाती हैं और फिर बनती है उनकी ऊंची सी मीनार, जिसे काउंटर पर रसे के साथ रख लिया जाता है। और एक बात मैं आपसे साझा करूं, ये 150-200 प्लेट सिर्फ 1 घंटे का गेम है। दोबारा इनको ये फिर तैयार करनी पड़ती है। खमन की ताकत है। हाँ तो सुरती लोग ऐसे ही मजबूत नहीं है, हर एक सुरती का सुबह का नाश्ता खमन ही होगा। मीनार खमन अब तैयार थी। यहाँ सारा खेल इसके साथ दिए जाने वाले सलाद और रसे का है, जो 30 रुपए की प्लेट के साथ अनलिमिटेड दिया जाता है। और रसा भी ऐसा कि बिल्कुल टॉप सीक्रेट, किसी को कानो कान खबर ना हो कि इसमें है क्या। हाँ, ये रसा जानने के लिए तो अमेरिका वाले भी आ गए, लंदन वाले भी आ गए, रशिया वाले भी आ गए, जर्मनी वाले भी आ गए, और ये मोनोपोली हमारी है। हाँ ये सीक्रेट है। कम से कम सूरत में 1000 दुकान होगी जलाराम रसा वाला खमन के नाम से, और सबसे पहली दुकान शुरुआत हमारी, और हमारी जैसी कॉपी करते हैं पर बनता नहीं है। हाँ संतोष, आत्मा संतोष ही नहीं मिलेगा वो खाने वाले को। हाँ थोड़ा टमाटर डालो जो, ये सब इसके अंदर पड़ता है, धनिया, टमाटर और कितने जात के मसाले। सूरत हमारा फेमस है, एक कहावत है हमारे सूरत की, सूरत का जमण और काशी का मरण, ये 2 चीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हमारे सूरत के जैसा खाना, यहाँ का पानी है ना वो इतना मीठा है ना, और यहाँ के लोग वो तो माशाल्लाह है, आपको मज़ा आ जाएगी। एक प्लेट आप खाओ
तीखा और इतना मज़ेदार लगेगा, लजीज, कि आप बोलोगे कि यार क्या चीज़ है। देखो उसके बाद टमाटर लगेगा ऐसा कटिंग करके, जो एकदम मज़ेदार। और इसमें कम से कम 5 दाल आती है हमारी, 5 दाल, उसको पीस के इसका पूरा पेस्ट बना के फिर ये बनता है, जो आज का कोई मालूम ही नहीं कर पाया है। मेन चीज़ वही है हमारा। हाँ, ये है जी, देखें ये रसा, जिनके पीछे ये दुनिया दीवानी है इनकी, और ऐसी मीनारें बनती हैं यहाँ पर, बहुत बेहतर। ये देखें, हमारी एक प्लेट बनाओ जी आप। अच्छा, ये बन गई। ये हमारी भी प्लेट तैयार होगी। और ये है जी जैकी दादा के हाथ से हैं। आके देखते हैं जी कैसा है जायका। ये बनवा ली है जी मैंने एक बेहतरीन सी प्लेट। इसमें होता है खम्मन, खम्मन के अंदर डाली होती हैं ये बड़ी सारी सी सेव, और इनका रसा जो काफ़ी कमाल का होता है, और साथ में है धनिया, टमाटर वगैरह, ये सारा कतर के देते हैं। मैं खड़ा हूँ जी जालाराम रसे वाला खम्मन के यहाँ से, जो बहुत मशहूर हैं अपने रस के लिए। आपने देखा किस तरह दीवानगी सर चढ़कर बोलती हैं और लोगों की। ज़रा खा के देखते हैं जी पहली बाइट। जो इनका रसा है ना, बड़ा ये एक पोटेंट सा ना पोषण है। आपको लगेगा यार कि एक बड़ी ना प्रोटीन जैसी चीज़ अंदर जा रही है। हींग का सबसे प्रोमिनेंट फ्लेवर, बाकी और मसाले बोल रहे हैं इसके अंदर, और एक बड़ा ही बेहतरीन सा जायका। देखें जी, एक उम्दा जायका, और सिर्फ एक 30 रुपए के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ना एक टाइम की मील खा ली है। बहुत बेहतर। अब देखें जी, रसा है ही इतनी ज़बरदस्त, मैं खुद नहीं अपने आप को रोक पाया। मैंने कहा चलो एक बार ये मैं भी ले ही लेता हूँ। ये देखें, बस बस, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही आला जायका। अगर आप चौक बाज़ार की तरफ हैं सूरत में, यहाँ का रसे वाला खम्मन ना मिस कीजिए। खम्मन के बाद अब बारी थी यहाँ की लस्सी की, जो इतनी गाढ़ी होती है कि उसे यहाँ उल्टा लस्सी भी बोलते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जैकी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ लस्सी की मेकिंग दिखाई। ये जयशंकर की लस्सी, पियो लस्सी, जियो लस्सी, पर कब जब होगी जयशंकर की लस्सी। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। अभी मैं पूरा मेकिंग दिखाऊंगा आपको। आओ। ये हमारे वहाँ की सब लस्सी के फ्लेवर है सर। हाँ हाँ, ये कुदरती अपना, ये मैंगो लस्सी है, ये प्लेन पंजाबी लस्सी है, और ये पिस्ता फ्लेवर वाली लस्सी है, बराबर है। और अभी जाके इसमें मेन चीज़ ये गिरेगी, ठीक है। 30 किलो का डब्बा है। हाँ, ऐसे ही ताकत नहीं है ये, बचपन से लस्सी पी रहे हैं। हाँ, ये मेन है मलाई क्रीम। मलाई क्रीम, हाँ, जिसकी वजह से इतना ये बढ़िया लगता है। तीनों फ्लेवर में मलाई क्रीम डालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से हिलाना होता है, ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिलकर कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल बराबर हो जाए। जो सब गिरता है ना, बहुत बढ़िया देखता है। बिल्कुल तिरंगा बनाएंगे। मेरे को लग रहा था ये संतरी, सफेद और हरा। ये देखें जी, ग्लास भर रहे हैं। ये सबसे पहले जा रहा है सैफरन कलर हमारा। ये बनाया है इन्होंने लस्सी से तिरंगा, बहुत ही बेहतर, लवली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और देखते ही देखते मेरे सामने 42 ग्लास तिरंगे रंग में तैयार थे। और ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो इसमें ना जाने क्या क्या डलना था। अच्छा, इसके बाद आ रही है जी मलाई इस पे। हाँ, मलाई क्रीम, बहुत बहुत मलाई क्रीम। ये ओनली फॉर क्या प्राइस लगती होगी आपको? देखिए वैसे तो ना उन्होंने मेरे को प्राइस बता दी है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में खाता ना इसको, ये कम से कम 100 रुपए से कम ना हो, कम से कम। ये इधर है 70 रुपीज। 70 रुपीज। बताओ 100 रुपीज में तो वो आदमी 2 दिन तक तो खाएगा नहीं। खाएगा नहीं। इतना बड़ा ग्लास है। हाँ, ये देखें जी आप, पूरे इनके जो फ्रीजर है ना भरे पड़े हैं सारे के सारे कांच से, और लस्सियाँ ही लस्सियाँ आपको नजर आएंगी ऊपर नीचे। और ये बहुत बेहतरीन सा ये क्या कोको कोल्ड है ना, कोको कोल्ड। अभी आ गया काजू। ये आ गया जी काजू है, 1400 रुपए किलो है। 1400 रुपए है। वाह 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 वाह। अभी ये होगी इसकी बारिश है, ये इसकी बारिश। क्या बात है, ये खुले डुले काजू डाले जाते हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये अभी आ गई बादाम। अब आ गए जी बादाम है, कतरे हुए बादाम, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी उसके ऊपर फुल लोडे आएगा। लस्सी फुली लोडेड थी और मलाई ड्राई फ्रूट्स के बीच चम्मच तन के खड़े थे। तीनों फ्लेवर्स की लस्सी अब तैयार थी। ये रोज वाला और जैकी जी ने दिखाया कि इसे उल्टा ये लस्सी देखें जी, क्यों है? कहते हैं और यहाँ की ये जैकी जी। मशहूर लस्सी क्यों है। ओ तेरी। क्या बात है, ये मजेदार है, रुकेगा नहीं साला। और मुझसे डर भी लग ये रहा काम है, करवाया गिर ना गया ताकि किसी भी तरह की शक की गुंजाइश ना रहे। सो लवली यार, हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने पर भी जैकी जी का मन नहीं माना तो मैंगो लस्सी मेरे सिर के उल्टा ऊपर कर रहे हैं और बिल्कुल अभी आप मेरे पर, मैं अच्छा गिर तो नहीं जाएगा। है कि ऐसी लस्सी अक्खा सूरत में कहीं नहीं मिलेगी। मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें लस्सी के साथ साथ इसमें डाली हुई है मलाई, बड़ी ज़बरदस्त मलाई क्रीम, उसके ऊपर काजू, उसके ऊपर बादाम कतरे हुए हैं, और ये है जी फुल्ली लोडेड। और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पूरे दिन। एक आला जायका, अगर आप चौक बाज़ार में हैं, जेलाराम का रस्से वाला खम्मन खाने के बाद ये लस्सी ज़रूर पी के जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। आला बढ़िया सी लस्सी पीने के बाद मैंने रुख किया नवसारी बाजार का, जहां मेरी मंजिल थी एक ऐसी दुकान जो पैटीज बनाने में पूरे सूरत में मशहूर है। भाई कहते हैं अगर आपने सूरत के अंदर पैटीज खानी हो ना गर्मा गर्म, तो ये पीछे मेरे दुकान देख रहे हैं आप, इससे बेहतर और कोई दुकान नहीं है। ये है दुर्लभ जी पैटीज वाले, दुकान का नाम है दुर्लभ नु फरसान, और ये नवसारी बाजार में लोकेटेड है। आइए जी ज़रा देखते हैं पैटीज के इनके चर्चे क्यों हैं पूरे सूरत में। चौड़ाई में ज़्यादा और लंबाई में कम इस दुकान में मेरी मुलाकात इन बुजुर्गवार से हुई। फरसान की दुकान थी, जाहिर सी बात है खाने के लिए काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा, ये ढोकला वगैरह भी सब है ना? लेकिन मैं यहाँ खाने आया था इनकी बड़ी ही स्पेशल और ख़ास नारियल पैटीज। और ये देखें जी, मैंने अपने लिए मंगवा ली है, ये खोपरा पैटी है एक तरह की, और दुर्लभ जी पैटीज की दुर्लभ पैटियाँ हैं ये देखें आप, बिल्कुल एकदम से सिकी हुई अच्छी। और ये साथ में देते हैं जी ये लहसुन और धनिए की चटनी है, बड़ी बेहतरीन सी। खा के देखें इसका जायका है कैसा। अंदर में आपको इसकी फिलिंग अगर दिखाऊं, ये आलू की कवरिंग है और बीच में ये सारा ना नारियल भरा हुआ है, ये खोपरा, और साथ में है मसाले और धनिया वगैरह डाला हुआ है सारा का सारा। मैं जी खाने लगा हूँ दुर्लभ वालों की पैटी और चटनी लगा के। ओ यार,
ओए होए होए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मैं ये दुर्लभ जी की पैटीज़ को दुर्लभ पैटीज़ बोलूं ना तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंतहाई मज़ेदार जायका। आप ये सोचें, नमकीन पोटैटो की कवरिंग और बीच में जाते ही नारियल का मिठास, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। चटनी भी इंतहाई मज़ेदार, ओए होए, लहसुन और धनिया की चटनी। अगर आप नवसारी बाज़ार में है ना सूरत में, ये पैटीज़ मिस मत करना। मेरे को ये ख़ास ना मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे चौंग बाज़ार में, अगर वो देख रहे होंगे तो मेरा उनको रियली थैंक्स हैं। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था आप नवसारी बाज़ार में दुर्लभ जी की पैटीज़ ज़रूर खाना, तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर रिकमेंडिंग मी एंड आला जायका। इसकी कॉस्टिंग क्या है? पैटीज़ कितने की है? 380 पर केजी। 380 पर केजी। 380 पर केजी। हाँ। और टाइमिंग्स क्या होती है यहाँ की? टाइमिंग्स सुबह 8 से 1 और 3 से 7। 3 से 7 है। हाँ। और सारे दिन ओपन रहते हैं? हाँ, मंडे क्लोज। मंडे क्लोज है। हाँ। शुक्रिया। ये तो अभी करतबों की सिर्फ शुरुआत भर हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सूरत की अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।